सफाई के लिए वासा इन एक्शन। कश्तियों के बाद ट्रैक्टर भी ड्रेनों में उतार दिए। ट्रैक्टरों से सफाई और मट्टी निकालने का अमल जारी। एमडी वासा का रवां बरस तमाम ड्रेनों की सफाई मुकम्मल करने का दावा। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मानसून के दौरान वासा की तैयारियों और इंतजाम से मुतालिक इजलास। नशेबी इलाकों में पानी के जल्द निकास और सिस्टम बेहतर बनाने की हिदायत। गम की दास्तान खत्म ना हुई। सानिहा अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जिन्ना अस्पताल में जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 2 जख्मियों की बर्न यूनिट में स्किन ड्राफ्टिंग का अमल जारी। जिन्ना अस्पताल बर्न यूनिट में मुल्क का पहला स्किन बैंक कायम। इंतजामिया ने अमरीका से अतिया की गई स्किन महफूज कर ली। हॉलैंड भी स्किन देगा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल का दौरा। मरीजों की अयादत की अद्वियात की मुनासिब हिफाजत न करने पर इंतजामिया पर इजहार बरहमी। फार्मेसी के ऑडिट का हुक्म दे दिया। गंगाराम अस्पताल में सीटी स्कैन मशीनें 2 रोज से खराब। मरीजों को शदीद मुश्किलात। प्राइवेट टेस्ट कराने पर मजबूर। इंतजामिया खामोश। डिप्टी कमिश्नर की शहर में डेंगू सर्वेलेंस को मजीद तेज करने की हिदायत। सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत इजलास। मुतल्लिका अफसर की शिरकत। डेंगू वर्कर्स की मॉनिटरिंग की जाए। डिप्टी कमिश्नर का हुक्म। बल्दिया उस्मा ने शहर में 10 केनाल पर मुहित 9 मंजिला 3 स्टार होटल समेत 6 बड़े नक्शों की मंजूरी दे दी। रिहायशी और 2 कमर्शियल नक्शों की मद में 92 लाख रुपए रेवेन्यू जमा कराया जाएगा। सी पैक दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती का आकाश है। चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। वजीर आला पंजाब का चीनी कंपनियों के हुक्काम के एजाज में इस्तकबालिया। तवानाई सेक्टर में ताउन की 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। मियां साहब पंजाब में सरकारी इदारों के जरिए सियासत न करें। हालात खराब हुए तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पानामा केस पैसे और कानून की लड़ाई है। काले खातून की पेशी है। कारकुनान में लाठियां तकसीम कर दी गईं। शेख रशीद का हाईकोर्ट बार से खिताब। फैसल ईदी का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। चेयरपर्सन सबा सादिक से मुलाकात। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जैसे इदारे तमाम सूबों में होने चाहिए। फैसल ईदी और चेयरपर्सन सबा सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। शालीमार में 9 साला ईमान के कत्ल का मामला। पुलिस ने ईमान के 11 साला कातिल भाई अब्दुर्रहमान को कैंट कचहरी में पेश कर दिया। डिफेंस में डकैतियां करने वाला इमरान उर्फ मानी डकैत गैंग के 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान से 33 लाख रुपए और भारी असलहा बरामद। एसपी कैंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिम मीडिया के सामने पेश। शाहदरा के इलाके लतीफ पार्क में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। पुराना नारोवाल रोड जौहड़ बन गया। लोगों का गुजरना भी मुहाल। इलाके मकीनों का एहतजाज। वासा के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का आगाज हो गया। हाजी कैंप में 2500 आज़मीन हज को तरबियत दी जाएगी। सब्जाजार बी ब्लॉक में ट्रांसफार्मर खराब। रात से बिजली बंद। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाबजा के खिलाफ एहतजाज नारेबाजी।
सूबाई वज़ीर इत्तलात मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। कल्चरल पॉलिसी से मुतल्लिक़ कानून साज़ी पर मुशावरत। मारिया गुलरेज ने ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड हॉकी लीग में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी। PHF का टीम इंतजामिया को फारिग करने का फैसला। सदर हॉकी फेडरेशन ने कल इजलास तलब कर लिया। मंजूर जूनियर को टीम मैनेजर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। कुदरत का करिश्मा, कभी नीली कभी पीली तो कभी सब्ज आंखें। बुलेटिन में आपको मिलवाएंगे ऐसे शहरी से जिसकी आंखों का रंग कपड़ों के रंग से बदलता है। और बच्चों के लिए खुशखबरी, जेलो वाइल्ड लाइफ पार्क में मादा सांभर हिरन का इजाफा। पार्क में हिरनों की तादाद 7 हो गई। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लॉर्ड मेयर ने बल्दिया उज़्मा के छठे इजलास की मंजूरी दे दी है। इजलास 12 जुलाई को होगा, जबकि एजेंडे की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। जी इमरान, इस इजलास की तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, बल्दिया उज़्मा को आखिरकार ख्याल आ ही गया। और ये चाहे जो इजलास है ये पिछले माह नहीं हो सका क्योंकि जून में रमज़ान था। इस हवाले से मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद ने तकरीबन 12 दिन की तखीर पर 12 तारीख को ये इजलास बुला लिया। और ये इजलास अपने मुकर्रर वक्त पर 11 बजे शुरू होगा टाउन हॉल में। इस इजलास में तकरीबन 23 करारदादें रखी हैं। जो मुख्तलिफ जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं और डिस्ट्रिक्ट मेंबरान हैं उन्होंने अपनी करारदादें जमा करवाई गई हैं, जिस पर ये इजलास में इस पर बहस होगी और इन करारदादों को मंजूर किया जाएगा। इनमें जो सबसे बड़ी और अहम करारदाद है वो डिस्ट्रिक्ट मेंबर चौधरी रियाज अख्तर ने पेश की है, जो शहर लाहौर के 12 दरवाजे और एक मोरिया है, जिसमें उन्होंने इनकी जितनी भी बहाली तमीर नो है उस हवाले से जिक्र किया है कि इनकी बाकायदा तौर पर जो तमीर है, जो लाहौर शहर के अंदरून शहर के जो 12 दरवाजे हैं, इस हवाले से उन्होंने कहा है कि टकसाली, मस्ती, जकी, अकबरी, मोची, शाह आलम और मोरी दरवाजे की जो तमीर है वो बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से ये करारदाद उन्होंने जमा करवा दी है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि जो तरीके इंसाफ की डिस्ट्रिक्ट मेंबर थी अनिला साजिद बेग, उन्होंने भी करारदाद पेश की है कि जो कॉलेज रोड पर एक स्पेशल लाइब्रेरी बनाई जाए, वहाँ के जो मकीन है उस लाइब्रेरी में जाकर पढ़ें। इसके अलावा जो वहाँ पे कब्रिस्तान है उसकी 4 दीवारी जो है वो उसकी 4 दीवारी को मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा जितने जो जनाब राय लियाकत खड़ जो है वो एडवोकेट भी हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल 227 बोस्तान कॉलोनी के हैं, उन्होंने तवज्जो दिलाओ नोटिस किया है कि एमओ रेगुलेशन अली अब्बास बुखारी को इंक्रोचमेंट खत्म कराने के बारे में हमने काफ़ी दफ़ा नोटिस जारी किए हैं, मगर इस हवाले से अभी तक जो इंक्रोचमेंट है जूं की तू है, इसके अलावा ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। और इस हवाले से जितना भी हमारा वहाँ पे बोस्तानी कॉलोनी है वहाँ पे बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त जो करारदादें हैं इनके हवाले से ये जो करारदाद पेश की है जनाब मलिक मुजफ्फर अब्बास खोकर चेयरमैन 257, इन्होंने तकरीबन 3 करारदादें पेश की हैं। इसमें इन्होंने जो सबसे अहम करारदाद पेश की है वो जो निकाह नामा है उसमें पाकिस्तान का लफ्ज़ अंदराज नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का लफ्ज़ जो है वो अंदराज होना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने जो करारदाद है वो जमा करा दी है। 22 करारदादें हैं जो कि इस इजलास में पेश की जाएंगी। इमरान मलिक, ये भी बताइएगा कि फंड्स के हवाले से भी क्या कोई मंजूरी के हवाले से कोई दरख्वास्त जो है वो दी जाएगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से उन्होंने जो इस इजलास, चूँकि ये जून का इजलास है और जून में बजट इजलास होता है, बजट इजलास के हवाले से उन्होंने इसमें बाकायदा तौर पे बहस रखी है कि बाकायदा तौर पे ये जो इजलास है ये 12 तारीख को इजलास होगा और इसके तकरीबन 8 या 12 दिन बाद, या जारी बात है कानून के मुताबिक 1 हफ्ता पहले जो है वो इजलास की तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को, डिस्ट्रिक्ट मेंबरान को जो कॉल्स की जाती हैं उनको बाकायदा तौर पर तवज्जो दिला नोटिस भेजे जाते हैं। इस हवाले के बाद 12 तारीख को जो इजलास होगा, 12 जुलाई को जो
जो इजलास होगा, इसके फौरी बाद तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते बाद दूसरा इजलास होगा जिसको बजट इजलास कहा जाएगा। उस बजट इजलास के लिए ये इजलास में बाकायदा तौर पर बहस की जाएगी कि क्या क्या इजलास में होना चाहिए, बजट इजलास में कितने पैसे मुख्तस करने चाहिए, कितने तरक्याती कामों के हवाले से पैसे सामने लाने चाहिए, क्योंकि बजट इजलास जो है बल्दिया उज़्मा का ये दूसरा बजट इजलास होगा। जो पहला इजलास था वो फरवरी के महीने में बुलाया गया था, मगर उसमें सिर्फ और सिर्फ इनको पिछले जितने भी बल्दियाती जो डीसी ऑफिस का जो बजट था 6 अरब रुपए का वो दिया गया था, जिसमें तरक्याती काम बिल्कुल नहीं रखे गए थे। गैर तरक्याती काम जो थे वो सामने लाए गए थे और इसको तनख्वाहों की मद में जो 6 अरब था वो खर्च किया गया। मगर इसके अलावा जो बजट जो होगा इसके हवाले से बहस की जाएगी और इस हवाले से वो 12 जुलाई को जो इजलास होने जा रहा है उसमें बाकायदा तौर पर बजट के निशानदेही की जाएगी कि लाहौर शहर में तकरीबन 1.5 तौर पर बजट की निशानदही की जाएगी। इमरान मलिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एजर्टन रोड पर लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद की ज़ेर सदारत LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। इस इजलास का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल जी, ये आज बंद कमरा इजलास हो रहा है और यहाँ पर आज फुटेज भी नहीं बनाने दी गई, मगर लाहौर न्यूज़ ने आज फिर एक दफ़ा आ गया है। जिस तरह एजेंडे की कापी लाहौर न्यूज़ ने पहले से हासिल किया, इसी तरह फुटेज भी लाहौर न्यूज़ ने पहले से हासिल की और वहाँ पर हमने अंदरूनी कहानी भी मालूम की। हमारे ज़राए के मुताबिक वहाँ पर जो इजलास चल रहा है वो LWMC का जो एक बजट है वो रखा जाएगा, जिसको पास करने के लिए MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सैयद बिलाल मुस्तफ़ा ने चेयरमैन के आगे रखेंगे, जिस पर चेयरमैन इस पर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो महफूज करेंगे। और हमारे ज़राए के मुताबिक आज जो है LWMC का बजट जो है वो अरबों रुपए का बजट है, उसको पास नहीं किया जाएगा। इस पर चेयरमैन जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात महफूज करते हुए इनसे पूछेंगे कि कौन कौन से जो बजट है कहाँ कहाँ पे इनकी एलोकेशन की गई है। इसके अलावा आज वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक हदायत जो है सेक्रेटरी बल्दियात को दी गई कि चाइना में LWMC के हवाले से रोड मैप शो किया जाए, जिसमें 4 बंदों को चाइना में भेजा जाएगा रोड मैप शो के लिए, जिसमें 4 बंदों में ऑपरेशनल स्टाफ होगा और कम्युनिकेशन का कोई स्टाफ होगा, जिसमें मेयर लाहौर ये मंजूरी देंगे। मगर इसके अलावा और भी पूरे लाहौर की सफाई के हवाले से जो ये मानसून की बारिशों के डेंगू का मसला है इस हवाले से बातचीत सामने लाई जाएगी। ऑपरेशन स्टाफ जो है वो मेयर लाहौर को ब्रीफिंग और चेयरमैन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मीटिंग हो रही है इसमें MPA वहीद गुल हैं, ननकाना साहब के जितने भी चेयरमैन हैं, इसके अलावा MPA दूसरे अफसरान भी मौजूद हैं, डायरेक्टर अली जफर भी मौजूद है। इसके अलावा जो डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट हैं वो भी मौजूद है। इसके अलावा MD लाहौर सैयद बिलाल मुस्तफ़ा भी मौजूद है। 13 LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे इमरान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम इजलास की बात करें, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत भी एक इजलास हुआ है। मानसून के इंतजाम समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि पानी के निकास के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दीवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में मानसून के दौरान वासा की तैयारियां और इंतजामात का जायजा लिया गया। MD वासा ने ड्रेन्स की सफाई और डिस्पोजल स्टेशंस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि मानसून के दिनों में किसी भी किस्म की गफलत ना बरती जाए। उन्होंने नशेबी इलाकों से पानी के जल्द अज जल्द निकास और सिस्टम को मजीद बेहतर करने की भी हदायत की। इजलास में सूबाई वजीर बल्दियात मंशा भट्ट, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, इमरान गुराया, सैयद तौसीफ शाह, कमिश्नर लाहौर और DGPHA समेत दीगर हुकाम शरीक थे। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। और अब जैसे भी हो ड्रेनों की सफाई करना होगी। ड्रेनों की डीसिल्टिंग के लिए कश्तियों के बाद ट्रैक्टर्स भी ड्रेनों में उतार दिए गए हैं। ट्रैक्टर के जरिए डीसिल्टिंग कैसे की जा रही है ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा ये सफाई कैसे की जा रही है? जी बिल्कुल, जैसे ही मानसून का आगाज़ हुआ है जो वासा है उन्होंने भी ड्रेनों की सफाई का अमल तेज़ कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ आपको दिखाया था कि तारीख़ में पहली मरतबा कश्तियों के ज़रिए जो ड्रेन की सफाई है उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, मगर आज आपको एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छोटा लोअर रावी पर, जो कि वासा की ड्रेन है। 4 किलोमीटर ये लंबी ड्रेन है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो इस ड्रेन में उतार कर सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो वासा का अमला है उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई हैं और 2 ये ट्रैक्टर हैं
जो कि इस वक्त इस ड्रेन के अंदर मौजूद हैं, और इसके अंदर जो भी डिसिल्टिंग मौजूद है, जो भी सॉलिड वेस्ट मौजूद है, उसको इस ट्रैक्टर के ज़रिए आगे लाया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर जो वेस्ट पड़ी होती है उसको उठाया जाता है इस मशीनरी के ज़रिए। ये एक अजीबोगरीब सी चीज़ है जो कि वासा लाहौर के शहरियों को डूबने से बचाने के लिए काविशें कर रहा है कि इस ट्रैक्टर को ही इस ड्रेन के अंदर उतार दिया गया है। इसकी वजह क्यों है, ट्रैक्टर को क्यों इस ड्रेन के अंदर उतारा गया है, मशीनरी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो एक्सीडेंट ड्रेनेज हैं सैयद आबिद रज़ा वो मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मशीनरी इस्तेमाल कर लेते, आपने ट्रैक्टर क्यों उतार दिए हैं? सर ये कि ट्रैक्टर के थ्रू हम बेहतर जो है ना वो रिज़ल्ट दे सकते हैं। इससे ये काफ़ी जो है मलबा इसमें बहुत ज़्यादा है इस ड्रेन में, दोनों साइड पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। इस पे अगर हम वैसे कोई मैनुअली इसको काम करवाएं या कोई और मशीनरी यूज़ करें तो वो इतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं उससे, और ना एफिशिएंसी उससे निकलती है। लेकिन इससे हमारी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो गई है। कोई हमने इसको 10-15 दिन पहले काम शुरू किया था और ये कोई हमने 1.5-2 फुट पानी डाउन कर लिया। ये आपको इधर नज़र भी आ रहा होगा लेवल डाउन। डेडलाइन दें कब तक ये सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा? ये जुलाई का महीना चल रहा, मॉनसून भी आ गया, इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा? जी इंशाल्लाह ये इसी मंथ में जो है ना 15 से 20 जून इसकी हमने जुलाई इसकी हमने डेट दी हुई है। इंशाल्लाह उस तक हमारी जो है ना एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक्सीडेंट ड्रेनेज सैयद आबिद रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। आप इस ड्रेन के जो 7 मुल्हिका इलाके हैं वो देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं दोनों अतराफ में, और किसी भी जगह पर कोई रास्ता नहीं है कि किस जगह पर जाकर मशीनरी लगाई जाए। तो वासा ने इस ड्रेन को तनहा या क्या कह सकते हैं उसको कि बेसहारा छोड़ने के बजाय फिर भी वासा की मशीनरी यहाँ पर काम कर रही है। ये जो अंदर जो ट्रैक्टर हैं ये उतार दिए गए हैं, डिसिल्टिंग का काम तेज़ी से जारी है, और एक्सीडेंट ड्रेनेज की जानिब से ये दावा किया गया है कि इस जुलाई के मंथ में ही इसकी जो सफाई का अमल है, डिसिल्टिंग का अमल है, वो मुकम्मल कर लिया। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वासा के बाद बात करेंगे महकमा हेल्थ की। गफलत कहें या फिर नाअहली, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर हुकूमती नाअहली की नज़र होने लगा। 2 साल पहले मंसूर होने वाला मंसूबा ताहार शुरू ही ना हो सका। इंस्टीट्यूट में सहूलियात का शदीद फुकदान, हुकूमत पंजाब की मुजरिमाना गफलत। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फैसल नवीद सुखेरा से। जी फैसल नवीद, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर की इस्लाहात का मंसूबा जो है वो अब तक शुरू ही नहीं हो सका है। पंजाब हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं, और पंजाब हुकूमत की तरजीहात में कभी शोबा सेहत जो है वो किसी अवलीन तरजीह का हिस्सा नहीं रहा है। जहाँ तक बात की जाए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की, तो इसकी अपग्रेडेशन का जो मंसूबा है वो 15/2/2015 में बनाया गया था, जिसे बाकायदा तौर पर सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मंजूर कर लिया था, और इस मंसूबे के लिए 71 मिलियन रुपए जो है वो जारी कर दिए गए थे। लेकिन आज जब 30 जून 2017 तक इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाना था, सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे को शुरू ही नहीं किया जा सका है, और उसकी अजीब ही जो है वो तौजीहात दी जा रही हैं कि टेक्निकल स्टाफ की अदम दस्तयाबी की वजह से मंसूबा जो है वो शुरू नहीं हो सका है। इस हवाले से जो है मंसूबे को रिवाइज़ किया गया है, और अजीब मंतक है कि मंसूबा जो आज से 2 साल पहले बनाया गया उस पर 71 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए, जबकि अब 2 साल बाद जो है मंसूबे पर कम करके 51 मिलियन मुख्तस कर दिए गए हैं, और 51 मिलियन की मंजूरी के लिए सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में रिवाइज PC1 जमा करवा दिया गया है। और लाहौर न्यूज़ को मिलने वाले सरकारी दस्तावेजात में हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर में सहूलियात का शदीद तरीन फुकदान है, और इस हद तक फुकदान है कि अगर इसकी अपग्रेडेशन ना की गई तो मामला जो हैं वो नाकाबिले यकीन। हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया फैसल नवीद सुखेरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ की ज़ेर सदारत सिविल लाइन डिवीजन का इजलास हुआ। SP, DSPs और तमाम डिवीजन के SHOs की भी शिरकत हुई। तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ की ज़ेर सदारत सिविल लाइन डिवीजन का इजलास हुआ है। इजलास में माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। क्राइम मीटिंग में SP, DSPs और तमाम डिवीजन के SHOs ने शिरकत की है। इस मौके पर DIG ऑपरेशन का कहना था कि जितने भी साइलिन थानों में आते हैं उनकी दादरसी की जाए, उनकी मुश्किलात को दूर किया जाए, और कोई भी अफसर जो है वो जराइम पेशा अफराद की अगर पुष्पनाई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान मुतअद्दिद SHOs की सरजनिश भी की गई कि क्राइम जो है वो कंट्रोल किया जाए और अपने अपने इलाकों में गश्त को मौसर अंदाज में बढ़ाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी।
चीनी वफ्द का टाउनशिप इमर्जिंग इंस्टीट्यूट का दौरा, इंतजामिया ने चीनी वफ्द को ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हाफिज नदीम से। जी हाफिज नदीम, बताइएगा कि क्या ब्रीफिंग दी गई? जी बिल्कुल, टेप्टा के चेयरमैन इरफान का शेख की चीन के शहर तियानजिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 6 रुकनी वफ्द की जो है उनसे मुलाकात हुई है, जिसमें सूबाई वजीर इंडस्ट्री शेख अलाउद्दीन की ने भी शिरकत की है। इस मीटिंग में ये तय पाया गया था कि ये 6 रुकनी वफ्द है, ये टेप्टा के 3 इदारों का दौरा करेंगे, जिनमें से एक इदारा जो है वो फाइनल किया जाएगा और उसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। और अब इस 6 रुकनी वफ्द ने जो है वो टाउनशिप में वाक़या टेक्निकल इमर्जिंग इंस्टीट्यूट का दौरा किया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस यूनिवर्सिटी में करीबन 2200 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी होगी, जिनमें जो है वो 6 से 9 डिग्री कोर्सेज का जो होगा वो कोर्सेज करवाए जाएंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि मुमकिन है कि इमर्जिंग इंस्टीट्यूट को ही जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया हाफिज नदीम। LDA कमर्शियल फीसों की मद में बड़ा घपला सामने आया है। चलान जारी नहीं हुए और करोड़ों रुपए हड़प कर लिए गए। साबिक डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन राय अशरफ ने 38 इमलाक से करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल की। तफसीलात के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख जैन से। जैन, बताइएगा कि बड़े घपले का इंकशाफ हुआ है, क्या साबिक डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आई है? आजी सुनहरा खालिद, ये LDA की कमर्शियल फीसों की मद में एक और बड़ा घपला मंजर आम पर आया है कि चलान जारी नहीं हुए और करोड़ों रुपए हड़प कर लिए गए। इस सिलसिले में जो डायरेक्टर एडमिन LDA की जानिब से DG एंटी करप्शन को 4 लेटर लिखे गए हैं, जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि साबिक डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन राय अशरफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में जो जोहर टाउन J1 ब्लॉक में प्लॉट नंबर 8793B और C को कमर्शलाइजेशन के एवज जाली चलान दे दिए गए, जबकि गुलबर्ग और इलामा इकबाल टाउन में भी 26 इमलाक के जो जाली चलान करके फ्रॉड किया गया। इसी तरह स्ट्रक्चर रोड के 8 केसेस में रिश्वत वसूल करके जो चलान है वो जारी किए गए। इसके अलावा बहार कॉलोनी प्लॉट नंबर 1 कैनाल बैंक रोड, जो कि LDA की जानिब से ही फ्रोजन एरिया डिक्लेयर किया गया था, इसको भी फ्रोजन एरिया में इसको कमर्शियल करार दे दिया गया और इससे भी करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल कर ली गई। इस सिलसिले में साबिक डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन राय अशरफ के इन करप्शन के केसेस के खिलाफ जो 4 दरख्वास्तें हैं LDA की जानिब से अपने ही डायरेक्टर के खिलाफ DG एंटी करप्शन को लिख दी गई है। रिश्वत का बाजार गर्म है। शेख जैन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तजावुजात माफिया को सजाएं दिलवाने के लिए टीपा में मुस्तकिल जुडिशल मजिस्ट्रेट तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। ये तैनाती कब तक अमल में आएगी? आज ही इस सिलसिले में आज चीफ इंजीनियर टीपा की जानिब से सेक्शन जज को एक दरख्वास्त भेजी गई है, जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि टीपा में जो तजावुजात माफिया के हवाले से जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं वो कई अरसे से इल्तवा का शिकार हैं और उन तजावुजात माफियाओं को सजाएं दिलवाने में भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में अदालती वक्त भी कम होता है और सिर्फ बुध के रोज टीपा के दफ्तर में अदालत लगती है, जिसके बायस बेशतर केसेस इल्तवा का शिकार हैं। तो इस सिलसिले में जो दरख्वास्त लिखी गई है उसमें ये सेशन जज से ये रिक्वेस्ट की गई है कि टीपा में मुश्किल सड़कों पर तजावुजात भी कायम करने का मामला सामने आया। आपने हमें अपडेट किया शेख जैनुल आबिदीन, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद। बोले कि मियां साहब पंजाब में सरकारी इदारों के जरिए सियासत ना करें, हालात खराब हुए तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। वो मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी तो हमें GIT नज़र आ रही है ना, मुझे और आपको तो नहीं पता, कौम को तो नहीं पता कि GIT में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। जिनके चेहरों से और जिनके रवैयों से और जिनके अल्फाज से घबराहट छलक रही है, उन्हें तो पता है कि क्या हो रहा है, उन्हें तो पता है कि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, उन्हें तो पता है कि इनका मंतकी अंजाम क्या होगा। लिहाजा वो घबराहट नेचुरल है। और ये याद रखिए GIT तो इब्तिदा है। ये 4 जो फ्लैट हैं ये तो उस बहुत सारे बड़े आइसबर्ग का एक टिप है, छोटा सा हिस्सा है, वरना जो एहतसाबी अमल शुरू हुआ फिर तो बहुत कुछ निकलेगा। देखिए जी, कारकुनों को पहले भी बुलाया गया, अब भी बुलाया जाए, बुलाया जाने से कुछ नहीं होगा। GIT अपना काम कर रही है। कारकुनों को बुला के अगर वहाँ कोई हंगामा आराई करने से आज तक तो तसादम करते हुए मियाँ साहब को फ़ायदा हुआ, लेकिन हर दफ़ा नहीं होता। उनका कभी इतना इस हद तक भी कभी उनसे पूछगिछ नहीं हुई जितनी अब हो। दूसरी जानिब शेख रशीद हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहा पनामा केस पैसे और कानून की लड़ाई है। कल एक खातून की पेशी है, पंजाब में लाठियां और डंडे सप्लाई कर दिए गए। वो हाईकोर्ट बार में बुकला से खिताब कर रहे थे।
लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने दावा किया कि मुल्क के अहम मुकदमे में आलमी दबाव शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कानून और चोरों के दरमियान लड़ाई है। JIT को कतरी शहजादे के दरबार में पेश नहीं होना चाहिए। खतों पर फैसले होने हैं तो कल कोई कसीनों से खत ले आएगा। कोई 20 करोड़ लोगों में ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है ये कतरी शहजादों के खिलाफ। और अगर इसी तरह के डॉक्यूमेंट इस मुल्क में तस्लीम होने हैं तो कल कोई बैंकॉक के नाइट क्लब से ले आएगा, कोई किसी कसीनो से ले आएगा। जनाब ये 6 मिलियन पाउंड इसने रात को जीते थे। शेख रशीद ने कहा कि कल एक साहबजादी JIT में पेश होने जा रही है और पंजाब भर में डंडे और लाठियां तकसीम की जा रही हैं। कल एक साहबजादी पेश होने जा रही है कोर्ट के अंदर, इंक्वायरी कोर्ट के अंदर, और सारे पंजाब में पैसे सप्लाई किए जा रहे हैं, लाठियां और डंडे सप्लाई किए जा रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि इसहाक डार ने कल बाजारी जुबान इस्तेमाल की। उनके मुताबिक साद रफीक बड़े बाप के छोटे बेटे हैं। शेख रशीद ने कहा कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार को सल्यूट पेश करते हैं। खिताब के दौरान वजीर आजम के खिलाफ वकला ने नारे लगाए, जबकि खिताब के बाद मुस्लिम लीग नून के हामी वकला ने नवाज शरीफ के हक में लगाए। सीनियर्स वकला की मुदाखलत के बाद दोनों जानिब से वकला ने नारेबाजी खत्म कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। एक और इजलास, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। लॉर्ड मेयर की ज़ेर सदारत LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। 9 साला ईमान के कातिल का मामला, मुल्जिम अब्दुल रहमान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। LDA का गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन, 13 शादी हॉल्स को ताले लगा दिए। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे और अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि IG ऑफिस में दोनों लिफ्टें ही खराब हो गईं। अफसरान और मुलाजिमीन दोनों मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि दोनों लिफ्टें ही खराब हो गईं। अफसरान हो चाहे मुलाजिमीन, उन दोनों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा कि दोनों लिफ्टें खराब हो गईं, ठीक करने का अमल क्या जारी है? जी, CP ऑफिस के 1000 मुलाजमीन और अफसरान के लिए पहली मंजिल से 5वीं मंजिल तक जाने के लिए लगाए जाने वाली दोनों लिफ्टें खराब हो गई हैं। इससे मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। CPO मुलाजमीन ज़राए के मुताबिक दोनों लिफ्टें अपनी मुद्दत मियाद पूरी कर चुकी हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी अर्से से खराब पड़ी हुई हैं। CP ऑफिस की सिर्फ एक लिफ्ट चल रही है, जिसपे सिर्फ अफसरान बैठ सकते हैं, बाकी दीगर मुलाजमीन को वहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने अपडेट किया। IG ऑफिस का हवाला आपने जाना। बात कर लेते हैं कायम मुकाम IG पंजाब की, जिसने CNG सिलेंडर हादसात का नोटिस ले लिया है। गैर मयारी CNG LPG कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म भी दे दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा कि इस क्रैक डाउन का आगाज कब से हो रहा है? जी, IG पंजाब मोहम्मद उस्मान खटक ने CNG सिलेंडर हादसात का नोटिस लेते हुए सूबा भर में गैर मयारी CNG और LPG कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। इस सिलसिले में गैस सिलेंडर सर्विस सेंटर्स और वर्कशॉपों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। और इस क्रैकडाउन के हवाले से DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब फारूक मजहर को हिदायत भी जारी कर दी गई है। हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया स्टार खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि LDA का गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है। 13 शादी हॉल सील कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी शेख ज़ैन, बताइएगा। हाँ जी मुनिज़िमीन, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से गुलबर्ग, गार्डन टाउन और जोहर टाउन के इलाकों में ऑपरेशन किया गया और गैर कानूनी शादी हाल जो कि बगैर नक्शा तामीर किए गए थे वो 13 शादी हाल सील कर दिए गए हैं। जिन शादी हाल को सील किया गया है उसमें कसरे नूर, जफर बैंकुट, सादमानी शादी हाल, कसरे जमाल, दीवाने खास और मेज़बान शादी हाल शामिल है। इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के अहकाम पर LDA को ये हदायत जारी की गई है कि लाहौर शहर में ऐसे जितने भी शादी हाल हैं जहाँ पर पार्किंग के लिए जो मुकर्ररा जगह है वो मुख्तस नहीं की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और ये कार्रवाई का आज पहला दिन था।
जी बहुत शुक्रिया शेख जैन। एक और अहम खबर शामिल करें, जिन्ना अस्पताल से आपको आगाह करें, जहां पर बर्न यूनिट में पाकिस्तान का पहला स्किन बैंक कायम हो चुका है। बैंक में यूएसए से अतिया की गई स्किन महफूज कर ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम से। निगार, बताइएगा कि पहला जो स्किन बैंक है वो कायम किया गया है और हॉलैंड की भी जानिब से पाकिस्तान को स्किन अतिया करने का ऐलान किया गया है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त हम जिन्ना अस्पताल बर्न यूनिट में मौजूद हैं और जैसे कि अगर हम बात करें सानिहा अहमदपुर शिरकिया की, तो एक सानिहा तो पेश आया, लेकिन उससे कई बेहतरी और बहुत इम्प्रूवमेंट जो है हमारे, अगर हम बर्न केयर के हवाले से कहें तो वो सामने आई हैं। एक तो पाकिस्तान का पहला तारीखी जो स्किन बैंक है वो जिन्ना अस्पताल बर्न यूनिट में जो है वो कायम कर दिया गया है और ये बैंक जो है वो किस तरह से प्रॉपरली जो है वो काम कर रहा है और करना शुरू कर देगा, इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, इस सिलसिले में यह है कि जब हमने जिन्ना बर्न सेंटर को प्लान किया था और इवन मुल्तान बर्न सेंटर को भी प्लान किया था, तो इन दोनों में हमने स्किन बैंक की गुंजाइश रखी थी। इसके लिए बजट भी मुख्तस था और जगह भी मौजूद थी। जिस चीज़ की कमी थी वो ये थी कि स्किन कहाँ से आए, क्योंकि हम खुद तो अतिया कर नहीं रहे। तो इस मुसीबत की घड़ी में जो अमेरिका की कम्युनिटी टिशू सर्विसेज हैं, उन्होंने पहला कदम उठाया। उस सिलसिले में हमारी हुकूमत ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए उसको इस मुमकिन बनाया कि हम वो रिसीव कर सकें। अब इसी तरह जो यूरोस्किन बैंक जिनके साथ हमने मुआहदा किया हुआ है टेक्निकल सपोर्ट का, उन्होंने भी ये अंदिया ज़ाहिर किया कि वो 40,000 मुरबा स्क्वायर मीटर जो है वो हमें देंगे और इस सिलसिले में तमाम अखराजात जो हैं वो शेल बर्दाश्त कर रहा है, शेल कॉरपोरेशन। तो इस सिलसिले में हम चाह रहे हैं कि वो भी पहुंच जाए। तो ये स्किन बैंक का समझें कि ऑफिशियली आगाज़ इस तरह हो गया कि सारी जो सहूलियात जो थीं वो तो थी लेकिन स्किन नहीं थी, तो वो स्किन भी पहुंच गई। बिल्कुल, हमारे स्किन बैंक में जो है इस वक्त न सिर्फ स्किन प्रिजर्व है बल्कि आने वाली स्किन को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, जो कि 1 साल तक काबिल इस्तेमाल रहेगी, वो सारे इंतजाम भी मौजूद हैं। अगर जो है वो लोकल डोनेशन आती है और पाकिस्तान से ही लोग जो हैं वो स्किन अतिया करना शुरू करते हैं, तो बाकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है वो बर्न केयर की सहूलियात जो हैं वो पाकिस्तान में भी मैसर आ सकेंगी। और ठीक है, बहुत शुक्रिया निगार खुरम, आपने हमें आगाह किया। रुख करेंगे शाहदरा का, जहां हमीद पाक खुदाबख्श कॉलोनी में बिजली की तार टूट कर गिर गई है। इलाका बिजली से महरूम है, जबकि लेस्को इंतजामिया की जानिब से बहाली का काम शुरू तक नहीं किया जा सका। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। जी राना फहद, बताइएगा क्यों बिजली बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका अब तक? जी, ये शाहदरा का इलाका हमीद पार्क, जहाँ खुदाबख्श स्कीम के सामने जो है वो बिजली की 11 kV तार जो है वो टूट कर जमीन पर गिर गई, मगर लेस्को काम की जानिब से इनकी गफलत देखी जा सकती है कि अभी तक जो है वो कई घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक जो है वो कोई भी लेस्को एहलकार जो है वो यहाँ पर इस तार को जो है वो लगाने नहीं आया और बिजली की जो है वो बहाली का काम भी अभी तक सिलसिला शुरू नहीं किया जा सका। लोगों की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, मगर अभी तक जो है वो कोई लेस्को एहलकार यहाँ पर नहीं पहुँचा। जी, बहुत शुक्रिया राना फहद। लेस्को की नाहली की इंतहा हो गई। सब्ज़ार में जमान पार्क में कल से ट्रांसफार्मर खराब, बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। तफसीलात जानते हैं अरसलान हैदर से। जी अरसलान, बताइएगा। ज़मान पार्क मदीना कॉलोनी बी ब्लॉक में, जो कि सब्ज़ार के बिल्कुल साथ वाक़या एक आबादी है, यहाँ पर जो है 200 से 250 के करीब यहाँ पर मकान मौजूद हैं, घर हैं यहाँ पर जो शहरी हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त संगीन मसला बना हुआ है वो है बिजली का। लोग जो हैं वो बिजली से तंग आकर, लोड शेडिंग से तंग आकर जो है चीख उठे हैं कि कल रात 3 बजे से इस इलाके की जो है वो बिजली गायब है। इलाका मकीनों को कहना है कि 3 ट्रांसफार्मर्स यहाँ पर लगाए जा चुके हैं, इसके बाद भी अभी तक जो है बिजली बहाल नहीं हो सकी। जो भी ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वो जो है दोबारा ख़राब हो जाता है। इलाका मकीनों से बात करते हैं कि आखिर ये इतना मुश्किल वक्त जो है ये 20 घंटे इन्होंने किस तरह गुजारे हैं बच्चों के साथ घरों में मैसूर होकर। यहाँ लोड ज़्यादा है, यहाँ कम है 2-2.5 लाख से ज़्यादा आबादी है, 2-2.5 लाख से 3-4 लाख से भी ज़्यादा आबादी है, जो कि एक ट्रांसफार्मर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। 2-3 ट्रांसफार्मर हों तो गुजारा होता है, जब भी ट्रांसफार्मर लगाते हैं उड़ जाता है। यहाँ और सर वो ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं वो गलियाँ बंद करके लगाते हैं, जहाँ वो सही मुकाम है वहाँ नहीं लगाते हैं, और जो लगाते हैं वो भी बार बार जल जाता है। आप लोगों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? हम रात से बस गर्मी में बैठे हैं और कभी वायर के चक्कर लगा रहे हैं, वापडा वालों को देख रहे हैं काम करते हुए,
लेकिन उसके बाद भी अभी तक बिजली नहीं आई। प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन उनके जो चेहरे हैं मुकम्मल तौर पर मुरझा चुके हैं। बाबला का अमला काम कर रहा है, लेकिन ये तखीर से यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद जब काम शुरू किया गया तो ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन फिर वो ख़राब। 3 ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक एक ट्रांसफार्मर भी काम। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर। एक जानब तो ट्रांसफार्मर खराब है, दूसरी जानब इकबाल टाउन निजाम ब्लॉक में ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया। इलाका बिजली से महरूम है, जबकि शिकायत के बावजूद लेस्को का कोई भी एहलकार बिजली बहाल करने नहीं आया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। जी राना फहद, बताइएगा कि मामला क्या है? जी बिल्कुल, ये इलामा इकबाल टाउन का निज़ाम ब्लॉक है, जहां गुज़िश्ता रात से जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो रात 10 बजे ख़राब हुआ था और अभी तक जो है वो बिजली यहाँ की बहाल नहीं हो सकी। ट्रांसफार्मर जो है वो लेस्को की जानिब से रात को रखा गया, मगर उसके बाद वो फौरी तौर पर जो है कुछ ही देर के बाद वो ट्रांसफार्मर नीचे गिरा और जो है वो धमाके से फटा और उसका ऑयल भी जो है वो ज़मीन पर गिर गया। ताहम इतना बड़ा सानिया जो है वो अहमदपुर शर्किया होने के बावजूद इंतज़ामिया को होश नहीं आया और लोगों को भी इसका ख्याल नहीं है आया कि वो लोग जो है वो बोतलों में और शॉपिंग बैग में यहाँ से जो है वो तेल इकट्ठा करते रहे। लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कब से इनकी लाइट बंद है और कितनी दफ़ा जो है वो लेस्को हुकाम को शिकायत जमा करवा चुके हैं। जी बताइएगा, कब से बिजली बंद है और लेस्को को आपने शिकायत जमा करवाई? रात 10 बजे से बिजली बंद है, ठीक है। बार बार चक्कर लगाने के बाद इनके चक्कर लगा के अभी आ रहा है, फिर पहले बार कॉल ही नहीं सुनते, फ़ोन ही नहीं सुनते, ठीक है। उसके बाद आए ही आए, अल्लाह ताला के फजलो करम से शुक्राने के हमने नफल पढ़े हैं 2 कि अल्लाह का शुक्र है ये आए हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब ट्रांसफार्मर रखकर अभी पहुँचे नहीं होंगे ऑफिस में, तो यहाँ पे बच्चे हैं, गाड़ी खड़ी ट्रांसफार्मर दराल नीचे, ठीक है। इतना बड़ा सानी होने से कुछ जानी नुकसान होने से बच्चे तो हो गई है इनकी। ये नाल ये देखें आइल कितना गिरा हुआ है, और ये देखें अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। ये पता नहीं इन्होंने क्या हमारे साथ क्या जुल्म कमाना है गवर्नमेंट ने, और इनकी नाहली है पता नहीं क्या। ये बस हमारी तो इल्तिजा है यार, ये गवर्नमेंट की ना अल्लाह ही निगहबान है। लोगों का कहना है कि शदीद गर्मी है, हब्स है, उसके बावजूद जो है वो रात 10 बजे से बिजली बंद है। लोग यहाँ पर सो नहीं सके, पानी जो है वो बंद है, बिजली ना होने के बायस पानी भी इनको मुयसर नहीं। लोगों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है यहाँ पर जो है वो निज़ाम ब्लॉक में। इनका कहना है कि लेस्को हुकाम जो है वो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। रात से हम परेशान हैं, लोग बच्चे जो हैं वो शदीद अजियत में मुब्तला हैं, मगर लेस्को की जानिब से जो है वो कोई अमल नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राना फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अवामी तहरीक के सानिहा मॉडल टाउन इस्तगासा पर समाअत 3 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत पेश न होने वाले 5 अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नोमान नूर से। जी नोमान, बताइएगा कि ये 5 अफसरान कौन हैं? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में इस्तगासा केस की समाअत हुई। इस्तगासा केस की समाअत शुरू हुई तो पुलिस इंस्पेक्टर आमर सलीम, DSP खालिद अबूबकर, SP उमर विरक, डॉक्टर फरूक SSP फैसलाबाद, डॉक्टर इकबाल SP समेत जो है 99 पुलिस अफसरान अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई। उसके बाद अदालत में जो है 5 पुलिस अफसरान और एहलकार जो है अदालत में पेश न हुए, जिस पर अदालत ने उन 5 पुलिस अफसरान और एहलकारों के जो है वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और मुतल्लिका थानों की पुलिस को हुक्म दिया कि 5 को जो है गिरफ्तार करके 3 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए। ठीक है, अदालत में पेश किया जाए। अच्छा नुमानूर, एक और अहम केस की समाअत हुई, अपडेट कीजिएगा कि ईमान कत्ल केस। अदालत ने ईमान के 11 साला भाई मुल्जिम अब्दुल रहमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो है कैंट कचहरी की जुडिशल मजिस्ट्रेट मर्जिया अली की अदालत में 9 साला ईमान कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने 11 साला कातिल भाई अब्दुल रहमान को जो है 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस को हुक्म दिया कि मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड 3 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद जो है अदालत में पेश किया जाए। आज का जो जिस्मानी रिमांड है ये तफ्तीश के लिए दिया गया ताकि पुलिस जो है तफ्तीश के लिए रिमांड दिया गया है। बहुत शुक्रिया नुमानूर। और अवाम क्यों हैं परेशान, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। दीगर अहम खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वासा प्राइवेट अस्पतालों के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह की तौसीक कर दी गई और इसी हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख जैनुल आबिदीन से। जी शेख जैन, बताइएगा कि तौसीक की क्या वजह सामने आई? आदमी वासा और प्राइवेट अस्पतालों में 30 जून 2017 को जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, जिसके बाद जो मुलाजिमीन थे उनको इलाज मुआवजे में
शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो इस सिलसिले में आज वासा की जो प्राइवेट अस्पतालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दोबारा से तस्दीक कर दी गई है और वासा पैनल के तमाम अस्पतालों के साथ 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट में तस्दीक की गई है। इस सिलसिले में असिस्टेंट डायरेक्टर वेलफेयर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शेख जैन। पेपर मिल्स मालिकान की मिली भगत, कागज की कीमतों में इजाफा जारी है। आपको बताएं कि उर्दू बाजार के ताजिरों को कीमतों में इजाफे से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या मुश्किलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन राना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेपर मिल्स मालकान की मिली भगत से जो कागज़ की कीमत में इजाफा जारी है। इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर होल सेलर जो है वो काफ़ी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। जब जैसा कि पिछले साल जो है वो 72 से 74 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो कागज़ की कीमत थी, लेकिन अब वो 92 से 100 रुपये तक जो है वो जा चुकी है। मेरे साथ कुछ रिटेलर इधर होल सेलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम बहुत परेशान हैं। जो ऑटो सिटी के जो कस्टमर हैं वो हमारे से आके एक दूसरे पे एतबार नहीं है, तो जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं और कारोबार मज़ीद ठप से ठप होता चला जा रहा है। मेरी वज़ीर आला साहब मियाँ शहबाज शरीफ जो अपील है कि वो इधर नज़र षानी करें ताकि हमारे रिज़्क में जी, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से होल सेलर जो हैं वो वज़ीर आला से भी अपील करते नज़र आ रहे हैं कि वो कागज़ की कीमत को जो है वो कम करे, क्योंकि इससे जो होल सेल माल है या जो लोग किताबें वगैरह लेते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना है। और भी होल सेलर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। इससे कारोबार तकरीबन बंद हो गया है, बड़ी परेशानी है और हमारी ख्वाहिश है कि कंपटीशन कमीशन जो कि पूल को रोकता है, जो कि इन्होंने मिलों ने आपस में पूल करके एक इस वक्त रोका हुआ है, रेट को मसनूई तौर पे बढ़ा रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि कंपटीशन कमीशन इसका नोटिस ले और इन कंपनियों को फौरी तौर पे जुर्माना करे। सर, ये रेट वगैरह तो कम नहीं होता, क्या आप लोग जो है कोई एहतजाज वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल, हम एहतजाज करते हैं जी। हमारे सदर खालिद परवेज़ साहब मुसलसल इस चीज़ से गवर्नमेंट को आगाह कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई टस से मस नहीं हुई और किसी बंदे ने भी इस चीज़ का कोई नोटिस नहीं लिया। जो इधर होल सेलर मौजूद हैं जो कागज़ ख़रीदते हैं और फिर बुक्स बनाते हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है ये कागज़ की कीमत को कम करे ताकि जो सस्ती तालीम है उसके हसूल को भी मुमकिन बनाया जा सके और जो किताबें महंगी हो चुकी हैं उनको भी जो है सस्ता किया जाए। इस तरह से इनके कारोबार भी जो है ठप हो रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि अगर यही सूरत आ रही तो ये एक एहतजाज भी करेंगे और इस हवाले से जो है इनकी मीटिंग्स भी। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना, आपने हमें अपडेट किया। अब रुख करेंगे मॉडल टाउन का, जहां पर हुआ है एक अहम इजलास। हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तंजीमी इजलास में नून लीग ताजर विंग लाहौर के 9 मुंतखब ओहदेदारान की मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, ऐवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास हुआ है, जिसमें ताजिर विंग के ओहदेदारान की तोसी करते हुए नए ताजिर विंग के ओहदेदारान बनाए गए हैं, जिसमें इरफान इकबाल शेख को सदर बनाया गया है। नासिर सईद इंतकाल कर गए थे जिसकी वजह से सदारत की कुर्सी खाली थी। इसके बाद सेक्रेटरी जनरल का जो ओहदा है उसको शाहिद नज़ीर को नोटिफिकेशन किया गया है। ताजिर रहनुमा मरूफ ताजिर रहनुमा मलिक अमानत को सीनियर नायब सदर बनाया गया है। बाबर महमूद खिदमत ग्रुप वालों को चेयरमैन बनाया गया है। सहेल महमूद बट को चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ताजिर विंग बनाया गया। इस मौका पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज, रमज़ान सदीक भट्टी, इमरान गुराया, सैयद तौसीफ शाह इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमेशा खिदमत करती है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में मुल्क तरक्की के रास्तों पर गामज़न है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल राठौर। पंजाब हुकूमत और चीनी कंपनियों के माबैन तवानाई सेक्टर में ताउन समेत मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक चीन मुआशी ताउन नई बुलंदियों को छू रहा है। देखते हैं दानियाल राठौर की रिपोर्ट में। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने चीनी कंपनियों के हुकाम के एजाज में इस्तकबालिया दिया। नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के एडमिनिस्ट्रेटर वाइस चेयरमैन NDRC नूर बेकरी, हिवांग ग्रुप के चेयरमैन चाओक्सी, चीनी सफीर सन वेडांग और दीगर चीनी हुकाम शरीक हुए।
पंजाब हुकूमत और चीनी कंपनियों के माबैन तवानाई सेक्टर में ताउन की 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए, जिनके तहत हिवांग शीनडांग पावर जनरेशन कंपनी रहीम यार खान में 1320 मेगावाट के कोल पावर प्लांट का मंसूबा लगाने में ताउन करेगी। शीनडांग रवियाई ग्रुप के साथ फनी तरबियती इदारे के कयाम के हवाले से याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहदे की रूह से चीनी कंपनी साहिवाल में फनी तरबियत का इदारा कायम करेगी। शीनडांग रवियाई ग्रुप के साथ कारपोरेट समाजी जिम्मेदारियों के हवाले से मुफाहमत हुई। इस मौके पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने तवानाई के मंसूबों में 36 अरब डॉलर की सरमाया करके मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा है। वज़ीर आला ने चीनी कंपनियों के आला हुकाम को यादगारी शील्ड्स भी दी। और अब एक अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने शहर में तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। आपको बताते चलें कि 124 के लिए 2 करोड़ 34 लाख मंजूर कर लिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फैसल नवीद से। जी फैसल नवीद, बताइएगा कौन कौन से तरक्याती काम करवाए जाएंगे? बिल्कुल, लाहौर के हल्का NA 124 में, जिसके MNA रोहिल असगर जो है वो उपरांत जमात के बड़े अहम करीबी जो है रहनुमा जाने जाते हैं, उनके हल्के में जो है कलियात की तमीर मुरम्मत और 2 अहम सड़कों की तमीर मुरम्मत के लिए सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में एक समरी मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मजमूई तौर पर 3 करोड़ और 40 लाख रुपए जो है वो दरकार होंगे तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने समरी को बगौर जायजा लेने के बाद जो है फिलहाल 2 करोड़ और 34 लाख रुपए की जो है वो मंजूरी दे दी है, और साथ साथ महकमा खजाना को ये अहकाम भी जारी कर दिए हैं कि वो फंड्स की दस्तयाबी को बर वक्त जो है वो यकीनी बनाए। इस हवाले से दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया फैसल नवीद सुखेरा। पाकिस्तानी तलबा भी किसी से कम नहीं। पाक तुर्क स्कूल में वियतनाम से मुनक्कद होने वाले स्कॉलर्स मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल फरहान खालिद की जुबानी। पाक तुर्क स्कूल में बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में कामयाब तालिबात के लिए तकरीब का इनेकाद। वियतनाम में होने वाले स्कॉलर्स मुकाबलों में 64 ममालिक के 3000 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। पाक तुर्क स्कूल की 9 तालिबात ने तकरीरी, तहरीरी, तख्लीकी और दीगर मुकाबलों में 5 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल हासिल किए। तकरीब के मेहमान खसूसी सर सैयद अहमद खान के नवासे सैयद असद अहमद ने तालिबात में इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि तालिबात ने खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की